नमस्कार। बिहारी बाबू के कंधों पर भारी बोझ डाल दिया गया है। बिहारी बाबू बोझ से दब जाएंगे। बिहारी बाबू की कमर टूट जाएगी। बात हो रही है नितिन नवीन की कि वे दब जाएंगे बोझ से या उठ जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कि नितिन नवीन उनके बॉस है, बोझ और बढ़ा दिया। किस किस तरह का बोझ है और उस बोझ का परिणाम क्या होगा, समझना तो पड़ेगा ना। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। भव्य समारोह में नितिन नवीन की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हो गई और उनके सिर उम्मीदों का गट्ठर डाल दिया गया। इतना बोझ कि इतना बोझ तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक के किसी भी अध्यक्ष के सिर नहीं था। अभी अभी नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, शानदार, जानदार, ईमानदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अभी अभी। और इसी साल 5 राज्यों में चुनाव है। ये राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु। इसमें से सिर्फ पुडुचेरी और असम में बीजेपी की सरकार है, 3 में नहीं है। और अगले साल यानी 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। यानी 2026 और 2027 में जिन 12 राज्यों में चुनाव है, उसमें से सिर्फ 5 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 7 राज्यों में नहीं है। लेकिन सब बात भूल जाइए, सब कुछ भुला दीजिए। नितिन नवीन के सिर पर सबसे बड़ा बोझ या कहिए उम्मीदों का गट्ठर पश्चिम बंगाल का है। और विश्लेषक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कदाचित पश्चिम बंगाल को ही ध्यान में रखकर नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बंगाल ही क्यों, समझते हैं। देखिए भाई, बात अगर राजनीति की हो, राजनीतिक दुनिया की हो, तो जाति धर्म तो आ ही जाता है। नितिन नवीन बिहार के कायस्थ हैं। बिहार पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ है और पश्चिम बंगाल में कायस्थ हालांकि सिर्फ 3% है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता किसकी होगी, हुकूमत किसकी होगी, यह तय करने में इस समाज की बड़ी भूमिका होती है। 3% सिर्फ कहने के लिए है, ये 12-15% वोटों को प्रभावित करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो वह ऐसे कि 23 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने वाले ज्योति बसु कायस्थ थे। 14 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने वाले विधान चंद्र राय कायस्थ थे। इस तरह 37 साल पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कायस्थ जाति से ही था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोटर कौन है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोटर हैं एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, दबे कुचले लोग, शोषित पीड़ित कमजोर लोग। वहां का जो भद्र वर्ग है
जिसमें ब्राह्मण हैं, कास्ट हैं, वैद्य हैं, ये बीजेपी के वोटर नहीं हैं, ये टीएमसी के वोटर हैं। और बीजेपी की उम्मीद नितिन नवीन से यही है कि वे बंगाल के भद्र वर्ग एलिट क्लास को बीजेपी से जोड़ देंगे, इसलिए कि भद्र वर्ग में जो कास्ट समाज आता है उसी समाज से नितिन नवीन है। पर इतना ही नहीं, नितिन नवीन बांग्ला बहुत अच्छा बोलते हैं। इनका जो बांग्ला उच्चारण है वह भी बढ़िया है। तो कायस्थ समाज से हैं, बांग्ला भी इनको आती है। तो क्या नितिन नवीन 148 सीटों का आंकड़ा बीजेपी को पार करा देंगे? सत्ता के लिए बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 148 सीटें चाहिए। बंगाल में कुल सीटें 294 है, 294, और 2021 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें आई थी। लेकिन अगर नितिन नवीन भद्र वर्ग को बीजेपी से जोड़ देते हैं तो 148 सीटें पाना नामुमकिन तो कतई नहीं है। पर नितिन नवीन के सिर्फ चुनावों का बोझ नहीं है, और भी बोझ है। उम्र है 45 साल, सिर्फ 45 साल, और बीजेपी में 80 साल के नेता हैं। 70-72 साल के राजनाथ सिंह हैं, 75 साल के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, जेपी नड्डा हैं, बड़े बड़े नेता हैं। तो इन बुजुर्ग और प्रभावी नेताओं से नितिन नवीन तालमेल कैसे बैठाएंगे, यह भी तो एक बोझ है। अब सवाल यह है कि उम्मीदों के गट्ठर से या उन पर पड़ रहे बोझ से नितिन नवीन दब जाएंगे या उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, सफल होंगे या सफल नहीं होंगे। इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल तो हम नितिन नवीन को शुभकामना ही दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक शुभ रात्रि।